इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रैखिक असमीकरण लीनियर इनक्वालिटी क्या होता है। तो बहुत सारे आप लोग देखते होंगे इक्वेशन है ना, दो समीकरणों के बीच इस तरीके का सिंबल नजर आता होगा। लेकिन आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि दो व्यंजकों के बीच आपका सिंबल इस तरीके के नजर आता होगा, है ना। तो ये आपका है क्या? तो देखिए याद रखिएगा कि यदि आपको दो व्यंजकों के बीच लेस देन नजर आए या लेस देन इक्वल टू नजर आए या ग्रेटर देन नजर आए या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जितने भी आपका सारा सिंबल है वो दो व्यंजकों के बीच यदि आपको नजर आता है वो आपका असमीकरण कहलाएगा, यानी इनक्वालिटी कहलाएगा। लेकिन यदि आपको दो व्यंजकों के बीच इस प्रकार का सिंबल नजर आता है इक्वल टू का, तो वो आपका समीकरण कहलाता है, यानी दोनों व्यंजकों के मान को आपस में इक्वल करने का काम करता है। बट अगर आपको असमीकरण के फॉर्म में दिया हुआ रहे लेकिन यह असमीकरण इक्वल नहीं करता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दो व्यंजकों के बीच यदि आपका लेस देन दिया हुआ रहेगा या लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है या ग्रेटर देन दिया हुआ है, उससे आपको डरना नहीं है। बशर्ते यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे मान आपस में इक्वल नहीं होगा। तो देखिए अगर हम बात करें कि इसका फंक्शन किस तरीके का होगा, तो इसका फंक्शन देखिए एक्स प्लस वी वाई और प्लस सी, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जीरो दे देगा या लेस देन जीरो दे देगा। ये आपका एक्स और वाई आपका दो चर में है, इसको आप लोग बोल देंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। यहाँ पे आपका दो चर में असमीकरण दिया हो, लेकिन कभी कभी आपका जो असमीकरण का सिंबल है इस तरीके के दे देगा एक्स प्लस वी लेस देन इक्वल टू जीरो, इस तरीके के भी आपको आपका असमीकरण देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसके बाद बात करें एक्स प्लस में बी वाई और प्लस में सी ग्रेटर देन जीरो, तो जितने भी आप असमीकरण का सिंबल देख रहे हैं ये आपका असमीकरण किसी भी फंक्शन को इक्वल टू बनाने का काम नहीं करता, बशर्ते ये सिंबल आपका है क्या, इसके मान को लेस देन और ग्रेटर देन बनाने का काम करता। लेकिन अगर आप लोग देखिएगा कि यदि असमीकरण को हल कीजिएगा, ठीक है, तो असमीकरण को हल करते वक्त ये ध्यान देना है कि इसका सॉल्यूशन जो आएगा, इसका सॉल्यूशन में किस प्रकार के मान को किस इंटरवल में पुट करना है। तो इसके पहले सबसे पहले हल के लिए बात करते हैं हम लोग। तो हल के इंटरवल में जो आपका मान होगा ये ध्यान देना। तो हल में असमीकरण को देखेंगे, असमीकरण यानी इनक्वालिटी में आपका जो भी फंक्शन आएगा इस फंक्शन को आपको पुट करना है। तो देखिए असमीकरण आपको इस फंक्शन में रहेगा, पहला आपका है विवृत अंतराल, पहला आपका है विवृत अंतराल, इसको हम लोग बोलेंगे ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल क्या है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है दो फंक्शन रहेगा, यानी आपका दिया हुआ रहेगा एक्स रिलेशन बिटवीन आपका रहेगा ए लेस देन एक्स लेस देन बी, यानी ए और बी क्या है, तो ए और बी जो आपका एक्स रिलेशन बिटवीन आर है ये आपका रियल पार्ट्स है ना। तो दो रेशनल नंबर के बीच आपका एक्स का मान आएगा, इसको यदि लेस देन नजर आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरवल में ए और बी को लिखना है मान को, ठीक है। लेकिन और इसका बात करें तो इस तरीके से ए और बी के फंक्शन में भी आप लिख सकते हैं ओपन इंटरवल को। इसके बाद आपका यदि फंक्शन x का वैल्यू आपको नजर आ जाए तो इस प्रकार के फंक्शन में आप लिखिएगा, इसका नाम है समवृत्त, सेकंड का नाम आपका समवृत्त अंतराल। ये आपका क्या है सर, समवृत्त अंतराल, इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। एक क्लोज इंटरवल क्या है, तो देखिए यदि आपका फंक्शन इस तरीके के कार्य करता है, एक्स रिलेशन बिटवीन आपका दिया हो रहा है ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, है ना। तो इस तरीके के मान को आपको लिखना है आपका क्लोज इंटरवल में। तो ये आपका क्लोज इंटरवल का सिंबल हो गया, ए और बी के वैल्यू को लिखना है, ठीक है। इसके बाद यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड में आपका आएगा विवृत और समवृत्त, है ना, दोनों आपका मिक्स करके आएगा, विवृत समवृत्त अंतराल। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपका विवृत है, तो विवृत कहने का मतलब ओपन हो जाएगा, कहीं पे आपका विवृत मिलेगा तो ये आपका ओपन हो जाएगा, समवृत्त है यानी आपका क्लोज हो जाएगा, और अंतराल आपका इंटरवल हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है
कि इसका फंक्शन किस तरीके का रहेगा। तो याद रखिएगा, इसका आपका जो फंक्शन है एक्स रिलेशन बिटवीन आर, है ना, यानी एक्स का जो मान है हमेशा रियल वैल्यू देगा। तो रियल वैल्यू क्या देगा, तो ए यहाँ पे लेस देन रहेगा एक्स, लेस देन इक्वल टू रहेगा बी, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना कि आपका ओपन कह रहा है, ठीक है, तो ओपन का सिंबल लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू आपका कह रहा है, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू जो आपका मान है ये हमेशा क्लोज इंटरवल में देता है। तो इसके पहले आपको फंक्शन को ओपन, तो ओपन का सिंबल ये हो जाएगा, और ए और बी फंक्शन को लिखना, फिर आपका क्लोज, क्लोज का सिंबल मैंने दिया। इस तरीके से आपका ओपन और क्लोज इंटरवल में दो रियल पार्ट्स को आप पुट कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ में आपका रहेगा समवृत्त, समवृत्त, विवृत्त, विवृत्त अंतराल आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल। ये आपका क्या है, इसका जो फंक्शन कैसे रहेगा, तो इसका फंक्शन इस तरीके का आपका दिया हुआ रहेगा, एक्स रिलेशन बिटवीन आर ए, और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ओपन है तो पहले मैंने लेस देन किया, यहाँ आपका क्लोज है तो लेस देन इक्वल टू क्लोज में हमेशा चलेगा एक्स, और यहाँ पे ओपन है तो ओपन के लिए मैंने बताया था एक्स, आपका हो जाएगा बी, यानी दो रियल पार्ट्स के बीच आपका एक्स का मान आएगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन में किस तरीके से ए और बी के मान को लिखना, तो आपका पहले क्लोज, क्लोज का मैंने इस तरीके के सिंबल बताया, इसके बाद है लेस देन, है ना, लेस देन आपको होता बी, यानी ओपन के लिए, तो ओपन इंटरवल में मैंने पुट किया। इस तरीके के जितने भी आप फंक्शन देख रहे हैं सबका आपका सोल्यूशन इनक्वालिटीज़म के फॉर्म पे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका इनक्वालिटीज़म है ये किस प्रकार के फंक्शन पे कार्य करेगा, तो ये आपको ऑलरेडी 3 फंक्शन में रहता है। जैसे में आप जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं ये आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, लेकिन कभी कभी कमीशन दे देता है आपका स्क्वायर इनक्वालिटीज्म के फॉर्म में, है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं स्क्वायर इनक्वालिटीज्म को वर्ग असमीका, तो उसका सोल्यूशन और इजीली हो जाता है। लेकिन और इससे ज़्यादा डीपली अगर जाइएगा तो आपको सब सेट फंक्शन में दे देगा, है ना, यानी कहने का मतलब है कि उप समूच के फंक्शन में आपको दिया हुआ रहेगा इनक्वालिटीज में। डरना नहीं है, बशर्ते जो आपका जिस प्रकार से इस तरीके के इनक्वालिटीज का मान निकालेगा उसी प्रकार से उसका भी इनक्वालिटीज का वैल्यू निकाल सकते हैं आप। तो देखिए इसका जो आपका फंक्शन है इनक्वालिटीज का, यह आपको इस तरीके के फंक्शन में दिया हुआ रहेगा। पहला है एक चर में रैखिक असमीका, असमीका ये आपको दिया हो रहेगा, एक चर में रैखिक असमीका, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, लीनियर इनक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अब यहां पे देखना कि जो आपका एक चर में रैखिक असमीका एक किस तरीके के फंक्शन पे कार्य करेगा। इसका सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो ये आपका इस तरीके के मान दिया हुआ रहेगा ए एक्स प्लस वी, है ना, चाहे तो लेस देन ग्रेटर देन 0 रहे या एक्स प्लस वी लेस देन 0 रहेगा, आपका ए एक्स प्लस वी लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, ए एक्स प्लस वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। यानी जितने भी आप देख रहे हैं वो ऑलरेडी हमेशा वन वेरिएबल्स के फॉर्म पे आया हुआ है। देख लीजिए आपका सिर्फ यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी आपका एक्स है। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका इनक्वालिटीज में दिया हुआ हमेशा एक चर वाले रैखिक असमीका के फॉर्म में दिया हुआ। इसका सोल्यूशन काफ़ी इजीली होता है, जो हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो दिया हुआ रहेगा दो चर में रैखिक असमीका, दो चर में रैखिक असमीका क्या होता, इसको बोलते हैं लीनियर इनक्वालिटी इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे फोकस करना है कि जो आपका वेरिएबल है वो हमेशा 2 गो होना चाहिए, है ना, यानी इसमें ऑलरेडी x आया, इसमें 2 होना चाहिए। तो इसकी वेरिएबल की यदि हम बात करें तो आपका फंक्शन रहेगा x प्लस वी बाई और प्लस वी लेस देन 0 रहेगा,
एक्स प्लस वी वाई और प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, या आपका दे देगा एक्स प्लस वी वाई ग्रेटर देन 0 दे देगा, या एक्स प्लस वी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा। इस तरीके के जितने भी आपको फंक्शन मिलेगा वो सब के सब आपका दो चर में आएगा। देख लीजिए आप यहाँ पे आपका एक आप एक्स ले रहे हैं और एक्स वाई हो गया, एक आपका एक्स है एक वाई है, एक आपका एक्स वाई एक्स और वाई, यानी कहने का मतलब है इसमें जो आपका इनक्वालिटीज में, इस इनक्वालिटी में ऑलरेडी 2 वेरिएबल्स है, एक आपका एक्स हो गया एक आपका वाई हो गया। लेकिन कभी कभी कमीशन दे देता क्वेश्चन वर्ग असमिका के फॉर्म में, वर्ग असमिका। ये वर्ग असमिका क्या है सर? तो इसको बोलते हैं स्क्वायर इनक्वालिटी। ये स्क्वायर इनक्वालिटी क्या होता है? तो सबसे पहले इसका फंक्शन हम बता देंगे, खुद से सोल्यूशन निकल जाएगा। ये आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स और प्लस सी लेस देन 0 रहेगा, या ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स और प्लस सी ग्रेटर देन 0 रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स और प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। इस तरीके के जितने भी फंक्शन देख रहे हैं आप वो ऑलरेडी हमेशा वर्ग असमिका इसलिए है कि यहाँ पे देखिए इसका जो आपका इंडेक्स देख रहे हैं, पावर देख रहे हैं, हमेशा पावर 2 है। तो पावर किसी भी इक्वेशन में यदि 2 होता है अधिकतम पावर तो आपका वर्ग होता है, क्योंकि आपका 2 जो होता है स्क्वायर के फॉर्म में आता है। ये आपका स्क्वायर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसके बाद देखना हमको कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से निकलेगा, इसका हल क्या होगा। तो यदि हम हल की बात करें तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2x + 5 लेस देन आपका 3 और x और प्लस 10। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से करना। तो सोल्यूशन बोले तो x का मान निकालना आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए +5 है तो उधर चल जाएगा तो -5 होगा, यानी लिखना पड़ेगा दोनों तरफ। यहां से चलेंगे दोनों तरफ 5 को क्या करने पर, घटाने पर। दोनों तरफ आपका क्या हो जाएगा 5 घटाने पर। तो और 2x प्लस में 5 है आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। आप दोनों तरफ 5 घटा रहे थे, यहाँ पे भी 5 को डिफरेंट कर दिए, ग्रेटर देन 3x + 10। आप 5 को घटा दीजिए और देखिए 2x ग्रेटर देन 3x प्लस में आपका 5 हो जाएगा। बट आपको निकालना है x का वैल्यू। तो x के वैल्यू निकालने के लिए आप 3x को इधर लाइएगा, यानी दोनों तरफ क्या करने पर, अब दोनों तरफ 3x घटाने पर, है ना, दोनों तरफ क्या करने पर 3x घटाने पर। तो यहां से आप देखिए 2x आपका हो जाएगा -3x ग्रेटर देन 3x - 3x प्लस में आपका 5 हो जाएगा। और देखिए तब -x हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। बट आपको x का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे -1 है, दोनों साइड -1 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x। लेकिन यदि आप माइनस से डिवाइड करते हैं तो आपका इनक्वालिटीज में हमेशा चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपका मान देगा, यानी x का मान हो जाएगा आपका इनक्वालिटीज में चेंज होगा x और -5, यानी x लेस देन -5 होगा। अब यहाँ पे देखना है कि जो x का वैल्यू है वो -5 से छोटा है। तो देखिए यहाँ से आपको हम बात करेंगे, आपका -∞ होता है, यहाँ पे आपका +∞ होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 0 होता है। लेकिन हमें चलना -5, तो -5 से छोटा, यानी मान लेते हैं यहाँ पे -5 से छोटा चलिएगा तो आपका लेफ्ट तरफ जाना होगा। यानी ये जो आप मोटी लकीर देख रहे हैं ये आपका टोटल के टोटल x का मान हो गया, है ना। लेकिन मैंने बताया लेस देन हमेशा ओपन इंटरवल में पुट होता है, ठीक है। x का मान -5 से छोटा, यानी -5 से लेकर के कहाँ तक जाना, -∞, तो -∞ से -5 तक, यही आपका फाइनल रिजल्ट देगा। लेकिन अगर ये आपका वन इनक्वालिटी वाला क्वेश्चन देखें, यदि कभी कभी आपका पेपर देखें, यदि आपका कभी कभी 2 इनक्वालिटीज वाला क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, तो 2 इनक्वालिटीज वाला क्वेश्चन भी आपको हम सामने एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखा देते हैं, जो आपका इस प्रकार है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपका एग्जाम्पल में माइनस में 12 है लेस देन 3x - 5 लेस देन इक्वल टू -4। अब यहाँ पे फोकस ये करना है
कि x का वैल्यू निकालना है, तो x के वैल्यू निकालने के लिए बीच वाले मान को डिलीट करना होगा। तो -5 है, उधर चल जाएगा तो +5 होगा। तो दोनों तरफ आप 5 को क्या करने पर, जोड़ने पर, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे दोनों तरफ 5 जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर। अब यहाँ देखेंगे -12 और +5 हो जाएगा, 3x - 5 और +5 लेस देन इक्वल टू आपका हो जाएगा -4 + 5। और देखिए यहाँ से डिफरेंट करेंगे तो माइनस आपका 7 हो जाएगा, 3x लेस देन इक्वल टू आपका 1 बचेगा। लेकिन हमें x का वैल्यू निकालना है, 3 आपका मल्टीपल है, उधर चलेगा आपका डिवाइड में हो जाएगा, यानी दोनों तरफ 3 से क्या करने पर, डिवाइड करने पर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर। तो यहाँ से दोनों तरफ 3 से यदि हम भाग देंगे तब -7/3 हो जाएगा, 3x/3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/3 होगा। यानी इसका रिजल्ट आएगा -7/3 और 3 से 3 आपका कट जाएगा तो x लेस देन 1/3। अब जी जो आप मान देख रहे हैं, इसका जो मान आया -7/3 से बड़ा और 1/3 से छोटा और इक्वल भी है। तो इसको यदि लाइन सीगमेंट पर हम दिखाएं तो देखिए ये आपका यहाँ पे -∞ हो जाएगा, ये आपका +∞ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि x का जो मान है -7/3, तो यहाँ पे ले लेते हैं -7/3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/3। ये दोनों के बीच में ही हमेशा x का मान रहेगा, x का मान दोनों के बीच, यानी यहाँ पे आपका मान रहेगा, ठीक है, जो हमने मोटी लकीर से खींचा। अब यहाँ पे देखना है कि जो लेस देन हमेशा ओपन इंटरवल की बात करता है, तो ओपन इंटरवल -7/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, अब देखिए लेस देन इक्वल टू यदि नजर आएगा तो लेस देन इक्वल टू हमेशा क्लोज इंटरवल की बात करता है, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा क्लोज इंटरवल। ये आपका फाइनल रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से जितने भी आपका असमीका आएगा, इनक्वालिटीज का क्वेश्चन आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके बाद हम दिखाएंगे ग्राफिकल फॉर्म पे, है ना। तो यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लें, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल फॉर्म, ठीक है। अरे ग्राफिकल फॉर्म, ठीक है ना, है जी। देखिए तो ग्राफिकल फॉर्म में क्या होता है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्लोज कर लेते हैं। बहुत वक्त लग जाता है ना। चलिए तो यदि हम इसका ग्राफ इनक्वालिटीज में का हम थोड़ा सा ग्राफ देखें तो ये ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए आप लोग एक ग्राफ क्या है। एक ग्राफ होता है क्या, तो ग्राफ आप लोग जितने भी पढ़े हैं वो 2 अक्ष होता है, ठीक है। तो 2 अक्ष में आपका एक आपका आ गया x अक्ष और एक आपका आ गया y अक्ष, ठीक है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल को x अक्ष और वर्टिकल को y अक्ष। 2 अक्षों के बीच आपका जो चित्रित प्रदर्शन किया हुआ रहेगा उस चित्रित प्रदर्शन को ही हम लोग ग्राफ कहते हैं। बट यहाँ पे ग्राफ पढ़ेंगे समीकरण का नहीं, इनक्वालिटी का पढ़ेंगे। तो इनक्वालिटीज का जो ग्राफ है उस ग्राफ का सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है ग्राफीय विधि से निम्नलिखित असमीका को हल करें। यानी ये आपका जो क्वेश्चन कह रहा है ग्राफीय विधि से निम्नलिखित असमीका को हल करिए, ठीक है। तो जो असमीका दिया हुआ है किस फॉर्म में, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये आपका असमीका है x माइनस वाई आपका दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 2। इसके बाद आपका है x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
यहाँ पे आपका फोकस नहीं करना है, हमेशा ओरिजिन पॉइंट को शो करता है। अब इसको हम लोग ग्राफ पर देखेंगे, इसका हल क्या होगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यदि आपका कभी भी इनक्वालिटी का ग्राफ आता है, ये आपका 5 मार्क्स का एग्जाम में भी पूछा जाता है, लेकिन ये हम 2 फॉर्म के बता रहे हैं, उसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना रहेगा, न्यूनतमीकरण करने का रहेगा, अधिकतमीकरण करने का रहेगा, तो उसके भी ग्राफ आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बात कर लेते हैं कि जो आपका दिया हुआ असमीका, इसको संगत समीकरण बनाएंगे, है ना। इसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। दिए गए असमीका का संगत समीकरण यानी आपका जो भी असमीका दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले कन्वर्ट करिएगा संगत समीकरण में। तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। आपका x प्लस में y इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि 2 इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। एक आपका 1 है और एक 2 है, तो 2 इक्वेशन है तो 2 आप सारणी बना लीजिए। यहाँ से आपका हो जाएगा समीकरण 1 की सारणी, समीकरण 1 की सारणी, ठीक है। ये हम 2 सारणी बना लेते हैं। एक आपका समीकरण 1 की सारणी हो गया, एक हम लोग बना लेंगे समीकरण 2 की सारणी, ठीक है। यहाँ इसमें आपका x और y को मान को पुट करेंगे। इसका आपका वैल्यू है x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ। अब यहाँ से देखेंगे समीकरण 2 की सारणी, समीकरण 2 की सारणी, तो यहाँ पे बनाएंगे समीकरण 2 की सारणी। सबसे पहले देखिए, हम तो स्केल लिए हुए नहीं हैं, मेरा से थोड़ा सा टेढ़ा जा सकता है ग्राफ, उसके लिए आपको चिंता लेना नहीं है। देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा x बाई एक्स और क्या हो जाएगा y। इसका इक्वेशन दिया हुआ x प्लस 4 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ। अब यहाँ पे देखिए, कभी भी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, हमेशा एक को डिलीट कीजिएगा, आपका दूसरा का मान दे देगा। एक को डिलीट कीजिए, y का मान 2 नजर आ रहा, y को क्लोज कीजिएगा, x का मान दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम पुट करेंगे जब x बराबर 0, तब आपका समीकरण 1 से होगा। समीकरण 1 से क्या होगा, और देखिए 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ से मेरा y का मान दे देगा -2, यानी x का मान 0 तब y का मान -2, 0 का मान माइनस आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि जब अभी x इक्वल टू 0 लिए, इसके बाद अभी y इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है। जब y बराबर 0, तब आपका हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपका हो जाएगा x माइनस 0 इक्वल टू 2। तो और देखिए x इक्वल टू आपका मान दे देगा 2, यहाँ से x का मान 2, y का मान 0, यानी 2,0 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा सेकंड इक्वेशन में, जब x बराबर 0, तब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आपका क्या होगा, यहाँ पे x का मान 0 प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। और देखिए तब y का मान आपका 4 मिलेगा। x का मान यदि हम 0 लेते तो y का मान आपका 4 होगा, 0 का मान आपका कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जब y इक्वल टू 0, तब समीकरण आपका 2 से चलना है, ठीक है। और देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x प्लस में 0 इक्वल टू 4, और यहाँ से x का मान कितना देगा, 4, यानी x का मान आपका 4 हो जाएगा, y का मान 0, यानी 4,0 हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी आपने देखा, पहले मैंने सारणी को पूरा फुल करने का काम किया। अब यहाँ पे देखना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की सारणी को ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 अक्ष लेते हैं, ठीक है। एक आपका हो जाएगा, देखिए जो आपका ग्राफ में मान लिखा हुआ यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या कि x इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 और y का मान दिया, यानी y अक्ष पे जाएगा। देखिए यदि कोई भी इक्वेशन में x का मान 0 दिया हुआ, y का मान दिया हुआ, तो आप जानते हैं कि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y नियामक 0 है, यानी x का मान 2 है, तो ये x अक्ष पे जाएगा। अगर x का मान 0 है, y का मान दिया हुआ, तो ये आपका y अक्ष पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है कि x अक्ष एवं
बाई अक्ष एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष पर का नियामक, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स और वाई को शो करना होगा। तो a इक्वल टू, तो सबसे पहले आपका x का रहता है, x के लिए a इक्वल टू 2 और 0 ले लीजिएगा, 2,0 हो जाएगा। b को देखना है तो b आपका 4,0, ये आपका x अक्ष पे जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखना एवं c का कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट, तो 0,-2 होगा आपका, और होगा d का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0 से 4, यानी 0, आपका 4 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए जितने भी आप मान लाए हैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, इसको सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ तो हमारा थोड़ा सा रफ जाएगा ही, क्योंकि हम तो स्केल लिए हुए हैं नहीं, और साथ में बोर्ड पे बता रहे हैं, इसके लिए आपको चिंता लेना नहीं है, आप लोग ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से आपका y हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, x हो जाएगा, आपका x डैश हो जाएगा। देखिए ये जो आपका है ये हमेशा ओरिजिन पॉइंट है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना x अक्ष और y अक्ष के बाइसेक्ट बिंदु है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट 0 और 0 होता है। अब यहाँ पे देखना है कि मान कितना लेना है, ठीक है, तो मान उसके अकॉर्डिंग लेना जो आपका सबसे मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू सारणी में आपका 4 है, ठीक है, 5 तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो यहाँ पे लेना है 1 हो जाएगा, 2, 3, 4 और आपका 5 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, -1, -2, -3, -4, माइनस में मान आपको सिर्फ और सिर्फ 2 तक है, 2 तक ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लेना है, -1, -2, -3, -4, -5। अब यहाँ पे देखिए इधर मेरे पास स्पेस नहीं था, इसलिए हमने 4 तक ही रहने दिया। और देखिए यहाँ पे आपको देखना है क्या कि जो आप मान लिए हैं वो 10 छोटा घर बराबर 1 इकाई माने, है ना, x अक्ष पर और y अक्ष पर। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, माना कि x अक्ष एवं y अक्ष पर 10 छोटा घर बराबर 1 यूनिट, यानी 10 छोटा घर 1 इकाई के बराबर हमने माना है, ठीक है। अब देखिए पहले आपको देखना है फर्स्ट सारणी में x इक्वल टू 0, y पर कितना चलना -2, x इक्वल टू 0 तो ओरिजिन पॉइंट पर चल जाएगा, y पर कितना देखना -2, तो y इधर न है तो यहाँ पे देखना y है, y देखिए तो y नीचे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है 0, -2, अब 0, -2 का आपका नाम है c, हमने c लिख दिया। इसके बाद 2, 0, x अक्ष पर 2 यहाँ पे आपका जाएगा, यानी 2, 0 हो जाएगा। अब आपको देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो पॉइंटों के बीच स्केल रख के देख लीजिएगा कि ग्राफ का जो पॉइंट है, रेखा है, ये मेन पॉइंट से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा। तो आप स्केल रख के बढ़िया से इस दोनों पॉइंट को बाइसेक्ट कराइएगा, ठीक है, गुजारिएगा और देखिएगा कि बिंदु से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा, तभी भी आप इस रेखा को खींच सकते हैं। और देखिए ये असमीका का नाम है आपका, ध्यान दीजिएगा, x - y और <= 2 दिया हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड की, आपका इसका 2, 0 का नाम है आपका a, यहाँ पे हमने a दे दिया। 0 से 4 चलना है, x पर 0, y पर 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 0 से आपका 4 देखना है, 0 से 4 का नाम आपका है 0 से 4 d, यहाँ पे हमने d दे दिया। इसके बाद देखिए 4 से आपका कितना चलना है 0, यानी x अक्ष पर 4 चलना, y पर 0 चलना, तो x पर 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा, यानी 4, 0, इसका नाम है 4, 0 का आपका नाम है b, यहाँ पे हमने b का नाम है करण भी कर दिया। अब देखिए ये पॉइंट दोनों को एक दूसरों को मिलाइए, ठीक है, इस तरीके से मिलाइएगा, आपका बढ़िया से मिला लीजिएगा स्केल से। मेरे पास तो स्केल है नहीं, थोड़ा सा रफ जाएगा, इसके लिए आपको चिंता लेना नहीं है, बढ़िया से बना लीजिएगा। सेकंड का आप बात करें तो आपका है, देखिए इनक्वालिटीज, x प्लस में y और <4 हो जाए, <= 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो जितने भी आपका शेडेड एरिया है ग्राफ में, वो टोटल का टोटल x और y का ही मान देगा। कैसे देगा, तो यहाँ पे समझना है क्या कि शेडेड किस एरिया को करना, तो शेडेड उस भाग को करना जिसका इनक्वालिटीज यानी असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट करता। यानी ये आपका जो असमीका दिया हुआ, ये असमीका को सबसे पहले
साइडेड करने के लिए मूल बिंदु से सेटिस्फाइड करना होगा। तो x इक्वल टू मैंने 0 लेते हैं, y का भी मान 0। क्या 0 0 लेंगे तो 0 में डिफरेंट करेंगे हमेशा 0 आएगा। क्या 2 से छोटा है 0? हाँ छोटा है। यानी यदि 2 से छोटा है 0 तो ये मान को सेटिस्फाइड करिए तो ओरिजिन पॉइंट के इनर होगा, यानी अंदर भाग में होगा छायांकित। लेकिन अगर सेकेंड इनक्वालिटीज की यदि बात करें तो 0 और 0 क्या 4 से छोटा? हाँ छोटा है। तो ये भी सेटिस्फाइड कर गया, तो इसका मतलब ये भी मूल बिंदु के योर छायांकित भाग होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या कि दिए गए असमीका x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 एवं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 मूल बिंदु 0,0 के सभी मानों को संतुष्ट करता है, इसलिए इसका छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। अब जितने भी आपका साइडेड एरिया देखिएगा वो सब साइडेड एरिया ही आपका आंसर देगा। अब इसका भी मूल बिंदु के अंदर देखना, इसका भी मूल बिंदु के अंदर, तो आपका ये वाली पोर्शन रंग आएगा। देखिए ये आपका जो साइडेड एरिया देख रहे हैं जितना भी, ये सब आपका आंसर ही है। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो LPP है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, जो आपका 5 मार्क्स का पेपर कमीशन देता है, उस पर भी हम विश्लेषण से आपको बताएंगे। बट यहाँ तक आप लोग एंड करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।